जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स सिंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 तक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, इसका कोड है 041 और ये मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होगा। आपको टाइम 3 आवर का मिलेगा। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए बी सी 5 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, जो कि सेक्शन ए में आपको 1 से लेके 18 तक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स के ये भी रहेंगे। सेक्शन बी में 21 से 25 तक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, ये 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहेंगे। और सेक्शन सी में 26 से 31 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, ये 3 मार्क्स के होंगे। इसके बाद सेक्शन डी में 32 से 35 तक लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई में 36 से 38 क्वेश्चन रहेंगे, ये 4 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। इस टाइप के सभी क्वेश्चन रहेंगे। अब हम टाइम पास न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए लिखा गया 1 मार्क्स के हैं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन इस समय रहेंगे। तो इसमें देखिए लिखा गया है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट -6, 0, फिर 0, -30, फिर 4, -20 एंड 6, 0 द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर। क्वेश्चन में बोला गया पी एक्स पे जो है कंडीशन होना चाहिए। तो पी एक्स के लिए हम ये जैसे कोऑर्डिनेट जानते हैं, ए एक्स एक्सिस का होता है, ए वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस पे बोला गया तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट हो रहा। एक तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट -6, 0 होगा, तो इधर पॉइंट होगा -6, 0, ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट देखेंगे ये 0, -30, ये तो वाई एक्स पे आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, क्योंकि 0, -30 है, ये एक्स पे नहीं होगा। फिर उसके बाद 4, -20, ये भी एक्स एक्स पे नहीं होगा, ये 4, -20 ये हमारा क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर आ जाएगा -4, और उसके बाद 6, 0 इसी एक्स अक्ष पर पड़ेगा, यानी 6, 0 यहाँ पर पड़ेगा। तो ये एक्स अक्ष पे 2 पॉइंट कट हो रहा, मतलब तो इसका हमारा आंसर आएगा यही -6 और +6। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द सिस्टम इक्वेशन 3x - ky = 7 एंड 6x + 10y = 3 इज इनकंसिस्टेंट दिया गया है। इनकंसिस्टेंट के लिए हम जानते हैं कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट c1/c2। तो हम कंपेयर कर लेंगे a1/a2 और ये तो हो जाएगा 3/6 = इधर होगा हमारा माइनस का k या इधर 10 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा और 2 8 जा 16, इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 10 है, 2 5 जा 10, तो इधर ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगा। तो इसका आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है कि कौन नॉट ट्रू होगा। तो यहाँ पर लिखा गया अ नंबर ऑफ स्केल कैन बी ड्रा एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये तो जो है कंडीशन हमारा ये नहीं होगा। फिर उसके बाद ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रा एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये भी गलत होगा, इस पर भी नहीं हो सकता है। फिर अ कार्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, ये भी हमारा गलत होगा। डी में देखिए फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल एनी 2 टेंजेंट कैन बी ड्रा, यही वाला हमारा करेक्ट होगा। मतलब ये जो होगा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये वाला नॉट ट्रू है, ठीक है। और ये सारे टर्म क्या होंगे, ट्रू, ए बी सी क्या होंगे, ट्रू होंगे, इसलिए डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n - 4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP।
कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए गिवन क्वेश्चन में एन दिया गया है, मतलब ये nth टर्म दिया गया है, an की वैल्यू दी गई है, an इक्वल टू दिया गया है 7n माइनस 4 दिया गया है। अगर इसमें हम n के स्पेस पे 1 2 3 ऐसे रखते जाएँ तो देखिए क्या आएगा। तो a1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, मतलब 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 आएगा। फिर a2 निकालेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14 में से a निकालेंगे, यानी यहाँ आ गया हमारा 14 a4 तो 10 आएगा, यानी 10 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस के लिए t इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से -3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7, तो कॉमन डिफरेंस आएगा 7। तो इसका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द शेप, देन ही हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट इसकी फाइंड करना है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा हाइट 20 सेंटीमीटर आएगा, इसका हाइट जो है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दिया गया है, ये दिया गया है। हमको क्या फाइंड करना है इसमें, स्फीयर ऑफ हाइट ऑफ द कोन। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल टू कोन का वॉल्यूम को हम इक्वल करके वहाँ से ये बी की वैल्यू निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा गया। 6 में बोला गया tan थीटा इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से tan थीटा दिया गया, तो अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, यानी cos थीटा कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और प्लस ये cos ये 4 tan थीटा आ जाएगा, 4 tan थीटा और प्लस का यहाँ 1 आ जाएगा, cos थीटा कॉमन लिए। तो इसी तरह यहाँ पर भी cos कॉमन लेंगे, cos थीटा, तो ये भी आ जाएगा 4 tan थीटा और tan थीटा माइनस का 1 आएगा। अब इसमें ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 11/9 आएगा, क्योंकि 4 है, यहाँ tan थीटा की वैल्यू दी गई है, tan थीटा 5/2 दिया गया है, यहाँ रख के एलसीएम लेके हल करेंगे तो 11/9 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रा एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर एट O, सेंटर O दिया गया है इसमें तो जो है ये हमारा सेंटर O है। अब यहाँ पर फाइंड हमको क्या करना है, देखिए एंगल दिया गया है TPQ 110 डिग्री दिया गया है, मतलब यहाँ से TPQ ये पूरा एंगल दिया गया है 110 डिग्री दिया गया है, और एंगल POQ की वैल्यू बतानी है, POQ ये हमको एंगल बताना है, ये कितना डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं ये पूरा एंगल दिया गया है गिवन क्वेश्चन में 120, तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर लाइन इस पे है, तो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या बनेगा 90 डिग्री का, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, जबकि हम पूरा सम जानते हैं 180 का होता है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 140 डिग्री का सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में लिखा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 माइनस का √5/2 एंड प्लस का √5/2 दिया गया है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक हमको इक्वेशन फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन बन जाएगा, ये माइनस में दिया गया है, तो एक आ जाएगा हमारा x प्लस का हो जाएगा √5/2, एक बार यही टर्म को माइनस कर लेंगे, यानी x माइनस √5/2 कर देंगे, ठीक है, ये टर्म करेंगे। अब एक बार ऐड किया गया, एक बार क्या किया सब्ट्रैक्शन किया गया है। तो अब इसमें
फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का √5/2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेके हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² और माइनस का ये 5। तो ये देखेंगे ऑप्शन इसमें कौन सा है, इसका ऑप्शन ये इधर ये 5x², ये 2x² माइनस 5, तो इसमें ये टर्म दिया गया, ये आंसर आया। लेकिन तो यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8x⁴ और इसमें 4 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो देखिए ये टर्म आया, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 2x² माइनस 5 आया है, तो इसको अगर हम डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऑप्शन मिलेगा हमारा, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 45 ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्लास दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया, अपर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास बताना है। तो इसमें देखेंगे सबसे अपर लिमिट कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे हाईएस्ट में ये 15 है, ये 15 में ये लिमिट जो है 20 से 30 तक दिया गया है, तो इसमें अपर लिमिट हमारा क्या होगा, 30 होगा, तो इसका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन होगा, 30 वाला करेक्ट है, इसका ऑप्शन 30 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है, वो इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कार्ड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल। 2 कार्ड दिया गया है, AB और इसमें 2 कार्ड दिया गया है, AB, यहाँ से AB और CD, ये कार्ड है हमारा, सेंटर पे नहीं होगा ये, और बोला गया है तो एंगल BOC 80 डिग्री, BOC इधर का एंगल 80 डिग्री है। ये एंगल 80 डिग्री दिया गया है, चल नहीं रही पेन, 80 डिग्री, और साइड दिया गया है OA = OD, OA ये वाली साइड OA जो होगी ये इक्वल होगी OD के, इधर के साइड के इक्वल दिया गया है। तो बोला गया है देन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल OBCR क्या होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल को बताना हमको क्या होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहे हैं, इसमें का आइसोसेलेस और सिमिलर ट्रायंगल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1 = 0 आर, ये क्या होगा, तो ये इक्वेशन दिया गया है, तो ये इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, इरेशनल, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में बोला गया इफ़ थीटा = 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा, 3 tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे सिंपल सा, 3 × tan थीटा की वैल्यू √30 दिया गया, तो tan 30 हो जाएगा, tan 30, tan 30 की वैल्यू जानते हैं 1/√3 होता है, तो 3/√3 हो जाएगा। इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई √3 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/3√3, तो इससे ये कट जाएगा, तो 1/√3 आएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। या 3/√3 आ रहा है इसमें, 3/√3 ये वाला, और इसमें ये 3√3, तो 1/√3 आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये 13 है। 13 में बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इतना सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हम निकालेंगे हेमिस्फीयर का 4/3 πr
क्यों होता है, तो उसकी इक्वली वैल्यू कर लेंगे। तो इसमें हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया वहाँ से आर की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, तो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन इसका इसमें आएगा, ये वाला इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में लिखा गया है इन अ बैग कंटेन 24 balls, 4 and blue, 11 green and the rest are white. One ball is draw a random. The probability that draw ball in white in color is. तो इसमें कौन सा होगा कर, तो वो इसका आएगा 3/8 आएगा इसका ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट ऑन द पॉइंट -4 -5 इज। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी वाला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा। -4, 0 आएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स अक्ष के पैरेलल कोई लाइन होती है तो वाई इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो वाई की वैल्यू 0 कर देंगे और ये एक्स की वैल्यू 4 है ही है, तो ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। तो इसका जो है मीडियन ऑप्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, तो मीडियन होता है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। 17 में लिखा गया है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए 2, -3 एंड बी 5, 6 और रेशियो दिया गया रेशियो 2 द पॉइंट इज। इसका पॉइंट क्या होगा, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। जैसे 2 पॉइंट दिया गया है, जैसे एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इसका पॉइंट दिया गया है ये और बी दिया गया है। ए का पॉइंट दिया गया है 2, -3 और बी का पॉइंट दिया गया 5, 6 दिया गया, ठीक है। और इसका ए यहाँ का पॉइंट हम पी मान लेते हैं, यही पॉइंट फाइंड करना है x, y और इसमें रेशियो दिया गया ये 1:2 दिया गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हम सेक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला यूज करके वहाँ से ये x1 y1 की वैल्यू ये होगी और ये x2 y2 की वैल्यू होगी और ये जो होगी ये m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू। तो इसमें सेक्शन फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा 3, 0 यही आएगा, क्योंकि ये पॉइंट बोला गया एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू यहाँ पर भी 0 होगी, एक्स की वैल्यू उससे कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो इसका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया अ कार्ड इज ड्रा फ्रॉम अ वेल सुफिक्स्ड डेक अ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज। रेड फेस कार्ड बताना है, तो इसमें जो है 3/52 होगा। 3 सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, नहीं सॉरी सी नहीं होगा, इसका डी वाला ऑप्शन होगा 3/26, ते वाला करेक्ट होगा। इसके बाद ये 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये कंडीशन लिखा रहेगा, इसको पढ़कर यहाँ नीचे क्वेश्चन है 19 और 20 दो क्वेश्चन है, उसको हमको जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए रीजन क्या लिखा गया है, डायरेक्शन लिखा गया है। इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 a statement of assertion A is followed by the statement of region R. Choose the correct option. ऑप्शन ए दिया गया है both assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of assertion A. बी ऑप्शन दिया गया है both assertion A and region R are true and region R is not the correct explanation of assertion A. सी ऑप्शन दिया गया assertion A is true but region R is false. डी ऑप्शन है assertion A is false but region R is true. अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 19 में लिखा गया है assertion A SCF of any two consecutive even natural number is always 2, ये दिया गया है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी में देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बी में बोला गया है, ये 19 है, बी में बोला गया बोथ assertion A and region R ट्रू एंड region R इज नॉट करेक्ट।
मतलब इसका जो है हम HCF यानी 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का निकालेंगे तो उसका 2 आना चाहिए, और रीजन में R इवन नेचुरल नंबर R डिविजिबल बाई 2। तो कहने का मतलब इसमें जो है असर्शन A और रीजन R ट्रू होगा, लेकिन और रीजन R जो होगा नॉट करेक्ट होगा, रीजन R जो होगा इसमें नॉट करेक्ट होगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी वाला होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लिखा गया है असर्शन ए इफ द रेडियस सेक्टर ऑफ सर्कल इज रेड्यूज इट हाफ एंड एंगल इज डबल देन द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन द सेम। तो इसके लिए जो है कंडीशन हमारा होगा इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि असर्शन ए इज फॉल्स होगा बट रीजन आर इज ट्रू होगा। यहाँ बोला गया है ना असर्शन द रेडियस ऑफ सेक्टर सर्कल ऑफ रेड्यूज हाफ, रेडियस हाफ कर दें एंड एंगल इज डबल देन द पैरामीटर सेक्टर। तो ये जो है हमारा फॉल्स होगा, असर्शन फॉल्स होगा और रीजन क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन। इसके बाद 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो है 21 क्वेश्चन है 21, और ये भी इसी में रीजन दिया था। फिर बी ऑप्शन में देखिए सेक्शन बी में लिखा है इसमें 5 क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है 21 में फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व HCF और LCM फाइंड करना है। तो यहाँ से हमको इसमें सॉल्व करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन। तो पहले हम 480 का फैक्टर करेंगे, तो 480 इसका फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यानी 2 के पावर 5 होगा, अब मल्टीप्लाई फिर 3 मल्टीप्लाई 5 होगा। अब इसी तरह इसका फैक्टर कर लेंगे, 720 का फैक्टर करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 फिर मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है HCF और LCM निकालना है। तो LCM पहले निकालेंगे, LCM दोनों का निकालेंगे। तो LCM का मतलब सारे टर्म होंगे जो हाईएस्ट हों। तो सबसे ज़्यादा 2 के पावर 5 है हाईएस्ट, और फिर मल्टीप्लाई इसमें 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 हाईएस्ट है और मल्टीप्लाई 5, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1440। तो इसमें जो हमारा पहले का LCM का आंसर ये आएगा, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। LCM में लोएस्ट टर्म देखेंगे, तो लोएस्ट टर्म हमारा यहाँ पर 2 के पावर 4 है, तो HCF हो जाएगा HCF 2 के पावर 4, और उसके बाद लोएस्ट नंबर देखेंगे 3 है तो मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो हमारा दोनों आंसर आएगा, LCM जो है 1440 और HCF 240, तो ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आर, इसी में क्वेश्चन आर करके लिखा गया है द HCF ऑफ 85 एंड 238 एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 85 मीटर माइनस 238 फाइंड द वैल्यू ऑफ मीटर में। इसमें भी सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर 85 है तो 85 का फैक्टर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 85, इसका फैक्टर करेंगे 85 का, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 17 तो 85 आएगा। अब फिर हम करेंगे अब जो है दूसरे वाले नंबर का 238 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17, ये टर्म आ गया। अब सेम उसी तरह हम निकालेंगे इसका, जबकि दिया गया है HCF कितना क्वेश्चन में इसमें दिया गया ये 17 इतना। और तो अब इसमें देखेंगे सबसे कॉमन टर्म कौन सा मिल रहा, तो दोनों में 17 देखो मिल गया। तो हमारा क्या आ जाएगा HCF 17 आ जाएगा, HCF इक्वल टू 17 आ गया। अब HCF 17 आ गया तो इसको हम कंपेयर करेंगे, ये जो गिवन क्वेश्चन में दिया गया इससे कंपेयर करेंगे तो 17 के इक्वल करेंगे ये 85
m माइनस 238। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको माइनस कर लेंगे और इसको डिवाइड इसमें करेंगे, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 इसका आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का दोनों आर करके दोनों क्वेश्चन हो गया। 22 में देखिए क्या लिखा गया। 22 में लिखा गया है 2 dice are rolled together bearing a number 4, 6, 7, 9, 11, 12. Find the probability that the product of number of 10 is an odd number. तो इसमें देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का है। तो यहाँ पर दिया गया है, हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 होंगे। तो टोटल तो जानते हैं, टोटल जो है 36 आउटकम होंगे, तो ये लिख लीजिएगा। अब इसमें बोला गया कि प्रोडक्ट भी आड नंबर का हमको बनाना है। तो आड नंबर कौन कौन से होंगे? तो पहला तो हो जाएगा यहाँ से 7 आड नंबर ए होगा। फिर दूसरा कंडीशन में 7, 19 होगा। फिर और 8 नंबर सारे होना चाहिए, 7, 11 होगा। फिर 8 नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, 9, 7 हो गया। फिर उसके बाद 9, 9 होगा। फिर 9, 11 हो जाएगा, 9 और 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9, 11 हो गया। फिर 11, 7 हो जाएगा। फिर 11, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में 11, होगा। तो अब देखेंगे इवेंट कितने हैं आए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल आउटकम होता है। तो यहाँ पर टोटल इवेंट 9 आया है, तो ये 9 अपॉन टोटल नंबर हमारा 36 है, तो ये 36 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस टाइप में इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसमें आर करके बी पार्ट में दिया गया है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है हाउ मनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर हैव द 100th डिजिट 8 एंड यूनिट्स डिजिट 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। तो इसमें हम 3 डिजिट का नंबर देखेंगे जो इवन नंबर हो। तो टोटल वो 3 डिजिट का नंबर हमारा हो जाएगा 900। ये होगा 900, 3 डिजिट का नंबर 900 हो गया। अब इसमें बोला गया है कि जो है नंबर विथ 100th 8 एंड यूनिट 5, 100th होना चाहिए और यूनिट 5 यूनिट के होने चाहिए। तो 5 यूनिट का कौन सा हो जाएगा? मान लो 8, 0, 5 और 1, 8, 5 डिजिट का नंबर हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से लास्ट डिजिट 5 और जो है ऐसे डॉट डॉट नंबर होंगे। दूसरा ये 3 डिजिट के नंबर ये हो गए। फिर उसके बाद 825 होगा, 825 और लास्ट में जो हो जाएगा डॉट डॉट ऐसे करके ले जाएंगे। 900 के कम में होना चाहिए, तो 895 होगा, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस बन गया ऐसे 3 डिजिट का। तो यहाँ टोटल फेवरेट आउटकम्स 10 होंगे, ठीक है, और टोटल यहाँ 9 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन ये हमारा टोटल कितना आया 900। तो ये 0 से कट जाएगा, तो ये आएगा 1/90। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 1/90 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया है इवैल्यूएट 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमको सब वैल्यू इसमें रख देंगे टोटल जो जो दिया है, यानी 2 ऐसे लिखे रहेंगे और यहाँ से sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और पूरे के अपान
सेक स्क्वायर 45, इसका रूट 2 होगा, तो रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर। बस इसका कैलकुलेशन करना है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/4 फिर -1/3 और पूरे के बाई 2 आएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/2 माइनस 1/3 और पूरे बाई 2। इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो इसमें आ जाएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर 7 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये 7/12 आएगा। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो हमारा इसमें आंसर 7/12 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच द एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 8 - 5। इसका पॉइंट फाइंड करना, तो इसमें एक्स पॉइंट जो लेंगे एक्स एक्स का पॉइंट है, तो ये हो जाएगा पॉइंट हमारा x,0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस दिया गया 41, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं, अंडर रूट होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। जबकि डिस्टेंस दिया गया हमारा अंडर रूट 41 दिया गया है, और इक्वल टू इधर हम वैल्यू रख लेंगे x2 की वैल्यू, ये यहाँ से ये x1 y1 की वैल्यू ये है, और ये जो वैल्यू x2 y2 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 - x का होल ऑफ स्क्वायर फिर प्लस ये 5 - 0 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 41 रूट हट गया, इसमें आ जाएगा 8 - x का होल स्क्वायर और इधर प्लस का 25 हो गया। अब 41 में से 25 निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, तो 4 आएगा, तो ये टर्म आ गया 8 - x इक्वल टू 4 आया, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो इसकी वैल्यू +-2 आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 4 प्लस का आएगा, और दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी 12 आएगी, तो यही दोनों आंसर हमारा होगा, x की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा गया सो दैट द पॉइंट, ये पॉइंट दिया गया a -5,6 b 3,0 एंड c 9,8 आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया, तो इसमें कब आइसोसेलेस होगा, जब दो साइड इक्वल होगी। तो इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है, तो हम एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं ABC, ए बी और AC है। इसमें सब पॉइंट ABC का पॉइंट ये दिया गया है -5,6 और B का पॉइंट 3,0, C का पॉइंट दिया गया है 9,8 ये सब पॉइंट दिया गया है। तो अब हम पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस AB का डिस्टेंस, ये अंडर रूट में हो जाएगा, वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे x2 - x1, तो ये आ जाएगा 3 + 5 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 0, -6 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये 10 आएगा, ये AB का हमारा क्या आ गया 10 आ गया डिस्टेंस। फिर इसी तरह BC का निकालेंगे, तो BC का हो जाएगा भी इसी तरह, ये 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये भी 10 ही आएगा, तो BC की भी वैल्यू 10 आ गई। अब उसके बाद हम AB का निकालेंगे, AC का निकालते हैं, तो AC का निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 + 5 का होल स्क्वायर अब प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर, ये टर्म आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10√2, तो ये देखिए अलग आ गया, तो कहने मतलब दो साइड जो है क्या आई है सेम आई है, तो ट्रायंगल ABC क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो यहाँ नीचे लिख लीजिएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद क्वेश्चन सेक्शन सी के क्वेश्चन देखिए। सेक्शन सी में लिखा गया, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। बोला गया है इन ट्रायंगल ABC D, E and F आर मिड पॉइंट ऑफ BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट
ट्रेंगल एफ बी डी सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ एंड ट्रेंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी, इसको हमको सिमिलरिटी बतानी है। तो यहाँ से ये डायग्राम में जो दिया गया इसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ये दिया गया, अगर हम इसमें एंगल मान लेते हैं, ये एंगल को 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको 2 ले लेते हैं, इस एंगल को 2, ये 2 एंगल हो गया, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4, इधर 5 एंगल और इसको 6 ले लेते हैं। ये सब एंगल ऐसे हम काउंटिंग कर लिए। तो अब इसमें देखेंगे एंगल 1 जो होगा, यहाँ पर पॉइंट जो दिया गया है डी ई एफ आर मिड पॉइंट किसका होगा, बी सी सी ए और ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो लाइन पैरेलल क्या होगी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ जो होगी ये वाली लाइन बी सी के इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन के, और डी एफ पैरेलल टू ई सी, डी एफ जो है ई सी के पैरेलल और डी ई ए बी के पैरेलल होगी, ठीक है, ये तीनों कंडीशन में पैरेलल है। तो इस केस में एंगल 1 जो हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल होगा, और दूसरा एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये इक्वल है तो ट्रायंगल भी हमारा क्या होगा, ये एफ बी और डी, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के होगा, डी ई एफ के ये ट्रायंगल होगा सिमिलर। तो आल्सो ये जो है, और कंडीशन में देखिए जो इस पैरेललोग्राम क्या बन रहा है, डी सी ई एफ, यहाँ से डी सी ई एफ, ये पैरेललोग्राम हमारा बन रहा है। ये साइड देखिए, ये ऐसे पैरेललोग्राम बन रहा है। इस पैरेललोग्राम में अब देखेंगे यहाँ पर जो है एंगल जो है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 के होगा पैरेललोग्राम में, एंगल 6 के, और एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल किसके होगा, ए बी सी के हो जाएगा, ए बी सी के। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये लिख लीजिएगा, ये पैरेललोग्राम है और ये सब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसी में आर करके दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 का आर पार्ट में दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी बोला गया है। तो इसमें हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना देते हैं, इस पे एक लाइन पैरेलल लाइन बना लेते हैं और इस पे एक लाइन खींच देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और एक डी पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर पी और क्यू, और ये आर पॉइंट ले लेते हैं, आर, ये पॉइंट आर है। तो अब इसमें देखेंगे पी क्यू लाइन जो होगी, पी क्यू बी सी के पैरेलल होगी, क्या होगी, यानी पी क्यू पैरेलल टू बी सी के पैरेलल है। तो इस केस में जब पैरेलल है तो ट्रायंगल जो हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल ए पी आर, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी डी के सिमिलर होगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो साइड भी होगी, यानी ए पी अपान ए बी इक्वल टू ए पी आर अपान बी डी के, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे, ट्रायंगल बताएंगे ये वाला, मतलब ए क्यू आर, ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल इसमें दिख रहा, इसमें, और दूसरा ट्रायंगल सिमिलर ए सी डी, ये बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इधर के ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल में सिमिलर दिखाएंगे, तीन दोनों में सिमिलरिटी दिखाएंगे। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ए क्यू अपान ए क्यू है ए सी इक्वल टू आर क्यू
अपॉन डी सी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन से फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या सेम है। ये इसमें ए पी अपॉन ए बी था, यहाँ ए क्यू अपॉन ए सी, यहाँ आर क्यू अपॉन डी सी। तो ये टर्म इक्वल होगा, तो यहाँ से बी डी, तो साइड भी क्या आ जाएगी हमारी, ये बी डी इक्वल टू डी सी के इक्वल होगी साइड। इसमें कि बी डी जो ये साइड होगी ये डी सी के तो इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ लिख लेना बी डी बाइसेक्ट, यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट, ए डी बाइसेक्ट पी क्यू, इसको बाइसेक्ट करेगी, पैरेलल लाइन है, बस ये लिखना है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डायग्राम में दिया था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा गया है, इसमें लिखा गया द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें लेट कर लेंगे दो नंबर, एक नंबर एक्स लेट कर लेते हैं और दूसरा 18 दिया गया है। तो पहले हम लेट कर लेंगे, यानी लेट द नंबर बी एक्स एंड दूसरा नंबर आ जाएगा 18 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल बोला गया, तो पहला नंबर एक्स लिए हैं तो 1/x हो जाएगा, और प्लस दूसरा नंबर 18 माइनस एक्स है तो 1/18 माइनस एक्स, ये इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 9/40 के इक्वल दिया गया है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम पहले ले लेते हैं, एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग निकाल लेना, एक्स की वैल्यू एक 10 आएगी और एक 8 आएगी, ये आंसर आएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स 6x² - 5x + 1 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर दिया गया है। तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्वेश्चन के कारण में लेंगे माइनस का b/a होता है तो 5/6 हो जाएगा। और इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसका c/a होता तो 1/6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है यहाँ पर पॉलिनोमियल जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो हम इसका सम करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये जो हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है मतलब ये 5/2 निकाले हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/6 है, इसका होल स्क्वायर और 2 × 1/6, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा इसमें वैल्यू रख के हल करेंगे तो 13/36 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये भी 1/36 आएगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो गया 1/। अब जो है इक्वेशन निकाल लेंगे, तो यहाँ से आता है फार्मूला होता है इक्वेशन के लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो इसमें हम वैल्यू रख लेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13/6 निकाले हैं और इसका 1/36, तो इसके स्थान पे आ जाएगा x² माइनस 13/36 और x प्लस यहाँ 1/36, तो ये आंसर आएगा इस टाइप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 में लिखा गया है, इसमें बोला गया इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ±1 लाना है। तो इसमें हम देखेंगे ये cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है और इधर cos थीटा माइनस साइन थीटा ये वैल्यू लानी है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं
प्लस माइनस करके दोनों वैल्यू इस टाइप में फार्मूला जानते हैं। जैसे इसको हम बना सकते हैं जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये कर लेते हैं। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यानी 2 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, इक्वल टू 2 के इक्वल आएगा। यहाँ से हम वैल्यू रख लेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से जब होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस 1 ही आएगा। तो ये प्रूव हो गया इस टाइप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया है अ मिनट हैंड वॉल कॉल clock is 18 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minutes and 35 minutes. तो इसमें गिवन क्वेश्चन में एंगल दिया गया है, ये एंगल हम निकालेंगे। एंगल जो है 5 मिनट, हैंड जो है दिया गया 5 मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 30 डिग्री होगा, ठीक है, 5 मिनट को। अब लेंथ कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू दी गई है, आर इक्वल टू क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हम फार्मूला जानते हैं 35 के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ये थीटा बाई 360 ये टर्म। अब इसमें हम वैल्यू रख के अब मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे इधर। अब इसमें हम वैल्यू रख लेंगे यानी थीटा एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और आर की वैल्यू 18, ये सब वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18 कर लेंगे, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 30/360 इंटू 7 करके सॉल्व करेंगे तो ये 594 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 30 का बी आर करके बी में दिया गया है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ए बी इज कार्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ सच दैट एंगल ए ओ बी 60 डिग्री इफ ओ ए 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट हमारा ये होता है, ये जो पार्ट सेट कर रहे हैं ये माइनर सेगमेंट होता है। तो इसकी एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालेंगे, क्या एरिया ऑफ सेक्टर, अब उसमें माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर के लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम जानते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका निकाल लेते हैं तो ये √3/4 इंटू आर स्क्वायर, तो मतलब 14 और 14 आ जाएगा, ये साइन रेडियस 14 और 14। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे इंटू आर की वैल्यू 14 दिया गया है, तो ये 14 मल्टीप्लाई 14 फिर माइनस इसका साइड ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका √3/4 और 14 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 196 आएगा, ठीक है। अब इसी को हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 9 4 जा ये कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 69 समथिंग आएगा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम पहले लेट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन ये आता है 3 मार्क्स का। तो इसमें लिखने के सिस्टम है, तो आप वो लिख लेना, यहाँ पहले लेट कर लेना, यानी यहाँ लेट करेंगे, लेट √3 बी ए रेशनल नंबर। पहले तो हम इसको रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। जब रेशनल नंबर है तो √3 इक्वल टू रेशनल नंबर p/q के टर्म में होता है, तो p/q कर लेंगे, ठीक है। तो और p और q क्या है, को प्राइम नंबर होगा। अब इसी को अगर हम बोथ साइड होल ऑफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा q का √3 में मल्टीप्लाई करके होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, तो 3q² इक्वल टू इधर p² आएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। ये कंडीशन फर्स्ट लिखने के बाद अब यहाँ लिखेंगे ये 3 क्या है, डिविजिबल है बाई p से। यहाँ सेंटेंस लिख लेना, 3 डिविजिबल बाई p से है। तो अब p को जो है फिर से लेट कर लेते हैं, इसी कंडीशन में p इक्वल टू 3a लेट कर लेते हैं, वेयर a क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। यहाँ लिख लेना ये इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर हो जाएगा। तो अब जो है इसमें वैल्यू p की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये आ जाएगा 9a² इक्वल टू 3q²। ये टर्म आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यानी 3 इससे कट जाएगा, 9 3 आ जाएगा 3a² और इक्वल टू इधर p² के इक्वल आएगा, ठीक है, p²। तो यहाँ पर भी ये जो है 3 डिविजिबल बाई किससे होगा, q से हो जाएगा। ये q है, 3 डिविजिबल बाई q से होगा। तो दोनों केस में देखिए 3 हमारा इसमें भी डिविजिबल हुआ, इसमें भी, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो दोनों इक्वेशन में 3 क्या हुआ, डिविजिबल हुआ। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम बोल देंगे कि ये जो है नॉट रेशनल नंबर है, दिस इज अ रेशनल नंबर। बस यही इतना सेंटेंस इसमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32 में लिखा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। x + 2y इक्वल टू 3 और 2x - 3y + 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। इसको हमको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालेंगे ग्राफ से। तो इसको जो है अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ओके, थैंक यू।